टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में यूं तो ढेरों चार्ट पैटर्न्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही पैटर्न की गहराई में उतरेंगे, एडम और एडम डबल बॉटम। चलिए इसे पहचानना और इस पर सही तरीके से ट्रेड करना सीखते हैं, एक मास्टर की तरह। हमारा सफर बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे पैटर्न की बनावट को समझने से, फिर इसे पहचानने के लिए एक चेकलिस्ट देखेंगे। उसके बाद आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि यह असल में कितना कामयाब है। और हाँ, उन आम गलतियों से भी सीखेंगे जो अक्सर ट्रेडर्स करते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे प्रो टिप्स जानेंगे जो सफलता की संभावनाओं को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पैटर्न आखिर दिखता कैसा है, इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है, इसकी पहचान क्या है। स्क्रीन पर देखिए, ये है क्लासिक एडम और एडम डबल बॉटम। इसमें जो सबसे खास बात है वो है इसके दो नुकीले वी आकार के बॉटम। ये कोई चौड़ी घाटी नहीं है, बल्कि एक तेज गिरावट और उतनी ही तेज रिकवरी का संकेत है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों बॉटम लगभग एक ही प्राइस लेवल पर बनते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। सोचिए, दो पतले और नुकीले पैर, बिल्कुल स्टिल्स की तरह। ये तस्वीर दिमाग में बिठा लीजिए। ये विजुअल हमेशा इस पैटर्न को पहचानने में मदद करेगा। यही नुकीले बॉटम इसकी असली पहचान है। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई स्टॉक लगातार गिर रहा हो, मतलब डाउन ट्रेंड में हो, और फिर इस तरह का पैटर्न बनता दिखे, तो ये एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है कि अब सेलर्स यानी बेचने वालों की ताकत खत्म हो रही है और बायर्स मतलब खरीदार बाजार पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। ये डाउन ट्रेंड के खत्म होने और एक नए अपट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल हो सकता है। किसी पैटर्न को देखना एक बात है और उसकी सही पहचान करना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम एक प्रोफेशनल की तरह इस पैटर्न को पहचानने के लिए एक चेकलिस्ट देखेंगे। ये 4 नियम इस पैटर्न की नींव हैं। पहला, पैटर्न बनने से पहले एक साफ डाउन ट्रेंड होना ही चाहिए। दूसरा, दोनों बॉटम नुकीले वी शेप के हों, गोल नहीं। तीसरा, पहले बॉटम के बाद कीमत में कम से कम 10% का उछाल जरूर आना चाहिए। और चौथा, दोनों बॉटम्स के बीच कुछ हफ्तों का फासला हो। ये चारों शर्तें जब पूरी हों तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये सबसे जरूरी नियम है, इसे कभी नहीं भूलना है। पैटर्न पूरा देखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेड में कूद पड़े, नहीं। असली सिग्नल, असली कंफर्मेशन तब मिलता है जब कीमत दोनों बॉटम के बीच बने शिखर को तोड़कर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। बिना इसके पैटर्न अधूरा है और ट्रेड लेना बहुत रिस्की है। चलिए अब थ्योरी से हटकर आंकड़ों की सच्ची दुनिया में चलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पैटर्न असल में कितना सफल होता है और इसके फेल होने की कितनी संभावना है, क्योंकि असल पैसा तो हकीकत पर ही बनता है। ये आंकड़ा इस पैटर्न की ताकत दिखाता है। पिछले डेटा को देखें तो बुल मार्केट में एक सफल ब्रेकआउट के बाद इस पैटर्न ने औसतन 35% का रिटर्न दिया है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली औसत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक समझदार ट्रेडर हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है। 35% का औसत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमें विफलता दर को भी समझना होगा। ये टेबल दिखाती है कि सिर्फ 5% मामलों में ही ब्रेकआउट 5% से कम रिटर्न देता है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन लगभग 26% मामलों में ये 15% का टारगेट पूरा करने से पहले ही फेल हो जाता है। ये आंकड़े हमें हकीकत से जुड़े लगते हैं और सही उम्मीदें सेट करने में मदद करते हैं। डेटा कुछ और भी दिलचस्प बातें बताता है, जैसे कि करीब 2/3 मामलों में ब्रेकआउट के बाद कीमत वापस कंफर्मेशन लेवल को छूने आती है, जिसे थ्रोबैक कहते हैं। और एक और कमाल की बात, अगर दूसरा बॉटम पहले वाले से थोड़ा सा नीचे बने ना, तो अक्सर उसके बाद का प्रदर्शन और भी बेहतर होता है। ऐसा लगता है जैसे सेलर्स ने आखिरी कोशिश की और बुरी तरह हार गए। कहा जाता है कि सबसे अच्छी सीख अक्सर दूसरों की गलतियों से मिलती है। तो आइए देखें कि इस पैटर्न को ट्रेड करते समय लोग कौन सी आम गलती करते हैं ताकि हम उससे बच सकें। इस चार्ट को देखिए। टेड नाम के एक नए ट्रेडर को ये पैटर्न एकदम परफेक्ट दिखा। उसे लगा कि बस सोने की खान मिल गई और अब तो वो तुरंत अमीर बनने वाला है। एक पल के लिए सोचिए जरा, चार्ट पे सब कुछ सही दिख रहा था, फिर भी टेड को नुकसान क्यों हुआ होगा? उसने ऐसी क्या गलती कर दी? और यही थी उसकी सबसे बड़ी भूल। टेड ने बेसब्री दिखाई। उसने पैटर्न के कंफर्म होने का यानी ब्रेकआउट का इंतजार ही नहीं किया और जल्दी में ट्रेड ले लिया। याद रखिए, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना सिर्फ एक जुआ है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसा करने पर सफलता की संभावना 3 में से सिर्फ एक बार होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन पर ट्रेड करता है, उम्मीद पर नहीं।
चलिए अब इस मास्टर क्लास के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम वो बातें जानेंगे जो एक अच्छे ट्रेड को एक बेहतरीन ट्रेड में बदल सकती हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब पैटर्न के दोनों बॉटम के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम घट रहा हो तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि बेचने वालों की दिलचस्पी कम हो रही है, वो थक रहे हैं। ऐसे पैटर्न के सफल होने पर औसत रिटर्न 38% तक होता है, जो बढ़ते वॉल्यूम वाले पैटर्न से काफी ज्यादा है। इसी तरह पैटर्न जितना ऊंचा होगा उतना बेहतर। ऊंचा होने का मतलब है पहले बॉटम से लेकर बीच के शिखर तक का प्रतिशत उछाल। जिन पैटर्न्स में यह उछाल ज्यादा होता है वे ब्रेकआउट के बाद औसतन 39% तक बढ़ते हैं, जबकि छोटे पैटर्न्स का औसत सिर्फ 33% रहता है। तो ये है फाइनल चेकलिस्ट। ये सबसे बेहतरीन मौकों को फिल्टर करने में मदद करेगी। एक मजबूत बुल मार्केट हो, पैटर्न ऊंचा और चौड़ा हो, दूसरा बॉटम थोड़ा नीचे हो, वॉल्यूम घटता हुआ हो और ब्रेकआउट वाले दिन जबरदस्त वॉल्यूम आए। जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनता है। और आखिर में इस सवाल पे जरूर सोचिएगा, चार्ट पर ये लाइनें और ये आकार सिर्फ चित्र नहीं है, ये असल में बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही जंग की कहानी बयां करते हैं। जब पैटर्न्स को इस नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो चार्ट्स खुद आपसे बातें करने लगेंगे।